में सरना धर्म कोड की मांग पुरानी है। कहीं ना कहीं जो सरना धर्मी समाज है एक लंबे अरसे से इसकी मांग करती रही है। यदि हम बात झामुओं की करें तो झामुमो इसका प्रमुख चैंपियन रही है, लेकिन हाल के दिनों में कांग्रेस भी इस मांग को मुखरता से उठाती हुई दिख रही है। अब कांग्रेस की ओर से राजभवन के सामने प्रदर्शन की भी तैयारी की जा रही है। इस हालत में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है, इसको लेकर कई सवालात खड़े हो रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, आप लोगों ने राजभवन घेराव का फैसला किया, प्रदर्शन का फैसला किया राजभवन के सामने, लेकिन विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है। धान कुमार धान पूर्व मंत्री ने कहा यह तो कांग्रेस ही थी जिसने 1961 में सरना धर्म कोड या आदिवासी धर्म कोड को जनगणना के कॉलम से बाहर किया था। आज वह इसकी इतनी आतुरता से सवाल क्यों उठा रही है? देखिए, मुझे यह लगता है कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने से पहले उनको अपने गिरेबान में भी झांक करके देख लेना चाहिए। कांग्रेस लगातार जातीय जनगणना, सरना धर्म कोड की बात हमारे जननायक आदरणीय राहुल जी कर रहे हैं। जब इस राज्य में लोकसभा का चुनाव चल रहा था, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस वक्त भी हम लोगों ने साफ तौर पे ये कहा था कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो हम कहीं ना कहीं जातीय जनगणना करवाएंगे और हम सरना धर्म कोड भी लागू करेंगे। लेकिन जनता का आशीर्वाद एनडीए को मिला। बैसाखी पर ही सही, जातीय जनगणना हमने उनके मुंह से छीनने का काम किया है और ये राहुल जी के संघर्षों का परिणाम रहा है कि जातीय जनगणना कराने को केंद्र की सरकार विवश हो गई, मजबूर हो गई। अब हम सरना धर्म कोड की बात हम कर रहे हैं। सरना धर्म कोड को हम लोगों ने वर्षों पहले इस राज्य के विधानसभा से पारित करके केंद्र को भेजने का काम किया था और जब हम लोगों ने सरना धर्म कोड विधानसभा में पारित किया तो उस वक्त मौन समर्थन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी रहा। तो आप विधानसभा में मौन समर्थन करते हो और जब केंद्र में आपकी सरकार है, जब हमने वो फाइल वहां भेजा है तो आप खामोश हो। आखिर क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी की नीति राज्य में अलग है, केंद्र में अलग है? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य में है कि केंद्र में है? प्रश्न तो ये खड़ा होता है ना। देव कुमार धान जी का सवाल है कि 1961 में कांग्रेस ने ही आदिवासी धर्म कोड का कॉलम समाप्त किया था। किसने कहा उनको? देखिए, गलत बयानबाजी कर देना, कोई भी बयानबाजी कर देना, हमें लगता है कि 1961 में इस प्रकार का मामला आया ही नहीं था। उनका कहना है कि 1951 में जनगणना होगी, उसके बाद जो जनगणना होगी उसमें वो कॉलम गायब था। जनगणना कब हुई इस देश में? जब जनगणना हुई उस वक्त ये मांग उठा नहीं था। 1951 हो या 1961 हो, सरना धर्म कोड की मांग उठी नहीं थी। जब स्थितियां बनती है, परिस्थितियां बनती है तो मांग उठती है, तो उस नाते कई अमेंडमेंट होते हैं और उस नाते कांग्रेस ने यह मांग उठाई है। पहले का दशक और अब का दशक में बहुत अंतर है। पहले मोबाइल को जान रहा था। सरना धर्म कोड का चैंपियन, मांग की चैंपियन तो जेएमएम रही है, आखिर कांग्रेस इतना मुखर क्यों हो रही है? नहीं, चैंपियन कोई भी रहे, हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्वाभाविक गठबंधन है और जब हम लोगों ने विधानसभा से पारित किया है तो कहीं ना कहीं हमारी भी जवाबदेही बनती है ना। हम राजनीतिक दल है ना, तो हम उस जवाबदेही का निर्वहन कर रहे हैं। कौन चैंपियन है, मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि हम अपनी जवाबदेही का, जो केंद्र की सरकार जिम्मेवारी और जवाबदेही दोनों नहीं लेती है, उस परिस्थिति में
हम अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही का निर्वहन कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस जो है सरना धर्मियों को उनका कोड दिलवाकर रहेगी, जिस तरह जातीय जनगणना के सवाल पर केंद्र को कहीं न कहीं अपनी मांग मनमाने के लिए मजबूर कर मैंने दिया? तो पहले ही कहा कि जिस प्रकार हमने जबरे में हाथ डाल करके जातीय जनगणना लागू करवाया, केंद्र की सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में थी क्या? उनके तमाम नेता जातीय जनगणना के विरोध में थे। पूरे देश में सिंगल एक व्यक्ति था, राहुल गांधी, जो जातीय जनगणना की बात हमेशा किया करते थे। और हमने प्रधानमंत्री को विवश कर दिया, पूरी भारतीय जनता पार्टी को विवश कर दिया जातीय जनगणना करवाने को लेकर के। उसी प्रकार हम सरना धर्म कोड को लेकर के भी विवश कर दिया। पिछले दिनों पंचायती राज विभाग की ओर से एक कार्यशाला हुई थी पेशा को लेकर। पेशा पर कांग्रेस काफी मुखरता से सामने आ रही है, पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने सवाल खड़ा किया है कि जिस रूढ़िवादी प्रथा को लेकर पेशा सामने की समस्या पेशा में बनती है, पेशा जिस रूढ़िवादी समाज और परंपरा के लिए है, उसके प्रतिनिधि ही कार्यशाला से गायब थे, बुलाया ही नहीं गया था। किनको? रूढ़िवादी प्रथा के लोगों को। हमें यह लगता है कि किन्हें नहीं बुलाया गया था। जो डेलीगेट्स थे पंचायती विभाग सारे लोगों को बुलाया गया, उसमें 18 ईसाई थे, 4 से 5 सरना धर्मी थे। देखिए, ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करने में माहिर है। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। उन्हें यह लग रहा है कि इस राज्य में हम 16 से 17 साल शासन किए, लेकिन हम पेशा कानून पर एक शब्द नहीं बोल पाए। तो जो अपने 17 साल की नाकामियां हैं, उन नाकामियों को कैसे छिपाएंगे ये? तो उनको आमंत्रण नहीं दिया गया, उनको इनविटेशन नहीं दिया गया। हमें लगता है कि पूरी संजीदगी के साथ पंचायती राज विभाग ने तमाम लोगों को आमंत्रण दिया और तमाम लोग उसमें शिरकत भी किए। ठीक है, कोई नहीं भी किए होंगे। तो ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि चंपई सोरेन जी भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। कभी उन्होंने यह कार्यशाला आयोजन किया अपने? उन्होंने कहा कि मुझे समय ही नहीं मिला। कितना समय चाहिए था उनको? कितना समय चाहिए था? तो क्यों छोड़ के चले गए? रहते समय भी रहता तो आप छोड़ के भी जाओ और कहो कि हमको समय नहीं मिला, इसलिए हम परवरिश नहीं कर पाए। ऐसा होता है क्या? एक जो तीसरा सवाल खड़ा हो रहा है और विपक्ष जिस पर निशाना साध रही है, मरांग गोमको जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशीय छात्रवृत्ति योजना, इसके तहत पिछली बार की कैबिनेट में इसकी संख्या 50 करने का निर्णय लिया है। अचानक से सरकार इस बार उसे 25 करने का निर्णय लेती है। अजय शाह कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो सवाल खड़ा करते हैं कि सरकार इतनी अस्थिर क्यों है? देखिए, सबसे पहला तो यह है कि जो व्यक्ति अपने डाल से टूट जाता है, जो शाखा डाली से, भाजपा प्रवक्ता अजय शाह जी के बारे में मैं वही कह रहा हूं कि जो शाखा पेड़ की डाली से टूट जाता है, वो अपना अस्तित्व खत्म कर देता है। उसका एक ताजा उदाहरण अभी देखने को मिला कि आपने ही अजय शाह जी को कांग्रेस का प्रवक्ता बताया, और स्वाभाविक तौर पे वो कांग्रेस में थे। मैंने भाजपा का प्रवक्ता बताया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अजय शाह जी कांग्रेस में थे। हाँ, मैं आपको बता दूं कि अजय शाह जी कांग्रेस में थे, लेकिन खैर 50 का नामित कैबिनेट ने किया था। 25 का अभी हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट निकाला। उसके पीछे कारण यह था कि अभी सीबीएसई का रिजल्ट जारी हुआ है, अभी जेक बोर्ड का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो जब सीबीएसई का रिजल्ट जारी हुआ, ऐसे में हमने 25 का निकाला। जब जेक बोर्ड का रिजल्ट जारी होगा तो फिर हम 25 का निकालेंगे, तो 50 हो जाएगा ना।
अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उसकी प्रक्रियाएं भी तो होती है। छात्रों का आवेदन आता है, स्कूटनी होता है, उसका वीजा बनता है, एक दिन का काम तो है नहीं। तो जब सीबीएसई का रिजल्ट का प्रकाशन हो गया, हमने 25 का आवेदन मान लिया। विपक्ष की शंका इस बात की है कि चूंकि मैया सम्मान योजना में सारे फंड को आप डाइवर्ट कर रहे हैं, इसलिए संसाधनों की कमी हो गई है, इसलिए इस तरह के भारतीय जनता पार्टी को शंका तो देश की बेटी कर्नल सोफिया पर भी है। अब इसका कोई इलाज है इसका कोई इलाज? प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री के सांसद क्या कर रहे हैं? हाथरस की घटना याद है? कठुआ की घटना याद है? जंतर मंतर की घटना याद है? कौन है ये लोग? सबसे बड़ा बलात्कारी के साथ मंच कौन साझा करता है? देश की जनता ने देखा है ना। सबसे बड़ा बलात्कारी के साथ मंच साझा देश के प्रधानमंत्री करते हैं, और बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं। जिनके सांसद की प्रताड़ना से तंग आकर के देश को मेडल दिलाने वाली बेटियां महीनों जंतर मंतर पे धरना पर बैठी थी, वो कौन था? ब्रजभूषण सिंह? कौन था? कुलदीप सिंगड़ा? कौन है? सारे के सारे भाजपा के लोग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। कर्नल सोफिया पर प्रश्न खड़ा करने वाला कौन? उनके मंत्री। पूरी सेना को। इतनी बड़ी पार्टी में दी, किसी एक कार्यकर्ता ने बयान दे दिया, एक मंत्री ने बयान दे दिया, वो भी प्रदेश स्तर का, तो इस सवाल को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? अगर किसी पार्टी के मंत्री या विधायक हमरे ऊपर कोई इल्जाम लगा दे, गाली दे दे, तो प्रश्न ये नहीं उठता। प्रश्न ये उठता है कि जिस सेना के शौर्य या पराक्रम का गाथा प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में 22 मिनट तक गाया है, उसी सेना को उनके राज्य के एक उप मुख्यमंत्री, कोई आम कार्यकर्ता नहीं, राज्य का उप मुख्यमंत्री यह कहता हो कि सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है। पूरी सेना का तिरंगा यात्रा निकालोगे? जिस आरएसएस की शाखा में 50 साल तिरंगा नहीं फहरा, ये उसके लोग हैं। ये लोग ना, चाल और चरित्र इनका उजागर हुआ है ना। प्रश्न ये है, कांग्रेस इतने सवाल क्यों उठाती है? अब भाजपा एनडीए, मोदी, प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनकी बैठक करते हैं, उस पर भी आप लोग सवाल खड़ा कर देते हैं। सवाल विपक्ष अगर खड़ा करता है तो इसका यह मतलब होता है कि देश की 140 करोड़ जनता उन सवालों का जवाब चाहती है, और आप जब सत्ता में हैं तो सवाल किससे किया जाएगा? एनडीए की बैठक होती है, इससे क्या तकलीफ है? सवाल हमको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन नियत और नीति दोगली नहीं होनी चाहिए। ये जो दोहरी और दोगली नीति अपनाने वाले लोग हैं, प्रश्न तब खड़ा होता है। आप एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे, ठीक है, करें, लेकिन विपक्ष के सांसदों का नाम क्यों मांगेंगे आप? क्यों? फिर विपक्ष से आप नाम क्यों मांग रहे हैं? क्या भारत एनडीए शासित राज्यों का एक समूह है कि और भी संघीय ढांचा प्रणाली है ना इस राज्य देश में? अगर आपकी नीयत साफ है तो आप तमाम देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को आप बुलाओ। क्यों नहीं बुलाएंगे आप? तो अपने शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुला करके बैठक करके आप राजनीति करेंगे? ये राजनीति का वक्त है। कांग्रेस पार्टी ने तो शुरू से कहा है कि आतंकवाद के खत्म करने की दिशा में, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की दिशा में आप जो भी कदम उठाओगे हम आपके साथ हैं। फिर चाचा के कहने पर क्यों सीज फायर हो गया? अब किस चाचा की बात कर रहे हो? मैं उसी चाचा की बात कर रहा हूं
जिस चाचा को पूरे देश की जनता ने देखा है, सुना है, उनका ट्वीट पढ़ा है, मैं उसी चाचा की बात कर रहा हूं। देश में सीज फायर की घोषणा प्रधानमंत्री का निर्णय होता है ना। देश के प्रधानमंत्री ने किया क्या? दिखा दीजिए प्रधानमंत्री का एक भी ट्वीट। आप हमको दिखा दीजिए प्रधानमंत्री का एक भी वक्तव्य जिसमें उन्होंने कहा हो कि हाँ, अब सीज फायर हो गया। एक भी ट्वीट दिखा दीजिए, एक भी उनका भाषण दिखा दीजिए। तो आपको क्या लगता है कि किसी विदेशी दबाव में सीज फायर किया गया? ये आपको नहीं लगता? मेरा छोड़ दीजिए, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपको लगता है कि नहीं? अगर आपको लग रहा है तो फिर मेरा जवाब आप पता है आपको। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी, और बताने की जरूरत नहीं कि अपनी बेवाकी के लिए जाने जाते हैं। आज फिर से इन्होंने अपने उसी अंदाज में हमारे सवालों का जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।